पश्चिमी दर्शन के 2500 वर्षों की यात्रा में आज हमारा पड़ाव है पाइथागोरस। जब मिलेट्स के दार्शनिक प्रकृति के पदार्थ की खोज कर रहे थे, तब पाइथागोरस ने अनुभव किया कि जगत को समझने के लिए केवल मूल पदार्थ नहीं, बल्कि संख्या, अनुपात और अनुशासन चाहिए। आपको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का थ्योरम जरूर याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जिससे हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान निकालते थे। पाइथागोरस का जन्म सामोस, जो कि यूनान का एक द्वीप है, में हुआ था और संभवतः युवावस्था में उन्होंने मिस्र और बेबीलोन की यात्राएं भी की थी। लगभग 532 ईसा पूर्व में वह सामोस के तानाशाही शासन से बचने के लिए दक्षिणी इटली चले गए और क्रोटन में अपनी नैतिक राजनीतिक अकादमी की स्थापना की। क्रोटन में पाइथागोरस विरोधी भावना के कारण वह 510 ईसा पूर्व के आसपास मेटा पोंटुम चले गए, वो भी इटली में ही है, और जहां वह अपनी मृत्यु तक रहे। पाइथागोरस की शिक्षाओं को उसके शिष्यों की शिक्षाओं से अलग कर पाना कठिन है, क्योंकि पाइथागोरस ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखा। फिर भी पाइथागोरस को संगीत और हमारे रोजमर्रा के संसार में संख्याओं के महत्व को उजागर करने के लिए जाना जाता है। अन्य खोजें जो उनके नाम के साथ जोड़ी जाती हैं, जैसे वर्ग की भुजा और उसके विकर्ण का संबंध तथा समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय, शायद ये सब बाद में पाइथागोरियन स्कूल द्वारा विकसित की गई थी। पाइथागोरस की प्रसिद्ध धारणा है कि एवरीथिंग इज नंबर, अर्थात इस संसार के भीतर जो व्यवस्था है वह अनुपात और संख्या के संबंध के रूप में समझी जा सकती है। पाइथागोरस के दर्शन का सार यह है कि ब्रह्मांड की जड़ में पदार्थ नहीं, अनुपात है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह जीवन को अनुशासित करे तथा सुंदरता या हार्मनी कोई संयोग नहीं, वह संख्याओं का संगीत है। पाइथागोरस ने इटली के क्रोटन में पाइथागोरियन ब्रदरहुड की स्थापना की। यह एक धार्मिक और दार्शनिक संगठन जैसा था और इसी पाइथागोरियन ब्रदरहुड के द्वारा ही पाइथागोरस के दर्शन का विकास और विस्तार किया गया। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, आइए अब हम लोग इस विकसित पाइथागोरियन दर्शन या पाइथागोरियन वाद को समझने का प्रयास करते हैं। पाइथागोरस के साथ जिन प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचारों को जोड़ा जाता है वे हैं संख्याओं की तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ नंबर्स, और यह धारणा कि अस्तित्व संगीत और खगोल विज्ञान सहित अपने सबसे गहरे स्तर पर गणितीय प्रकृति का है। इसके अलावा आध्यात्मिक शुद्धि के साधन के रूप में दर्शन का उपयोग तथा आत्मा और दैवीय सत्ता का एकत्व और पाइथागोरस की प्रमेय आदि। पाइथागोरसवाद एक प्रकार का आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी और आत्मनिष्ठ प्रतीत होता है, साउल डायरेक्टेड सब्जेक्टिविज्म, जो अपने पूर्व के दार्शनिक विचारधारा से बिल्कुल अलग है। पाइथागोरियनवाद विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखता है, जिसमें प्रमुख हैं धर्म और नैतिकता, तत्वमीमांसा और संख्या सिद्धांत, हार्मनी ऑफ कॉस्मोस, डॉक्ट्रिन ऑफ अपोजिट्स यानी कि विपरीतताओं का सिद्धांत, गणित और विज्ञान में अंकगणित, ग्नोमोन्स, ज्यामिति, संगीत और खगोल विज्ञान आदि। धर्म और नैतिकता के विषय में पाइथागोरियन मानते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल सुख नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि है। उनके लिए नैतिकता का आधार संयम, पवित्रता, अनुशासन, अहिंसा और गुरु परंपरा के नियमों का पालन करना है, जिससे आत्मा उच्चतर अवस्था की ओर उठ सके। पाइथागोरियन कहते थे कि वास्तविकता की सबसे गहरी प्रकृति गणितीय है, वस्तुएं संख्याएं हैं या संख्या जैसी हैं और जगत अनुपात या माप से समझा जा सकता है। उनका मानना था कि जगत विपरीत युग्मों के संयोजन से संतुलित और व्यवस्थित रहता है। इसके साथ ही पाइथागोरियन यह भी मानते थे कि प्रकृति को समझने की कुंजी संख्या, मापन और ज्यामितीय अनुपात है। इसीलिए उन्होंने अंकगणित, ज्यामिति और खगोलीय पर्यवेक्षण को ज्ञान का अनिवार्य अंग माना है।
संगीत में उन्होंने स्वरों के अंतरालों को संख्यात्मक अनुपात जैसे 1:2, 3:2 या 4:3 से जोड़कर हार्मनी का विज्ञान बनाया और ब्रह्मांड को भी एक नियमबद्ध संगत व्यवस्था के रूप में देखने की दृष्टि दी। मेरे दार्शनिक मित्रों, एक पल के लिए आप मान लीजिए कि आप सामोस के समुद्री तट पर पाइथागोरस के साथ खड़े हैं और पाइथागोरस को देख रहे हैं। वह आकाश को देखता है और उसे लगता है कि ग्रह नक्षत्र किसी गणितीय अनुशासन में घूम रहे हैं। समुद्री लहरें और हवाएं संगीत पैदा कर रही हैं और यहाँ से वह समझता है कि ब्रह्मांड की भाषा पदार्थ नहीं बल्कि संख्या है। ऐसा लगता है कि पाइथागोरस ने गूढ़ संकेतों और प्रतीकों की भाषा में शिक्षा दी, जिसे उसके शिष्यों ने आगे बढ़ाया और आगे आने वाली पीढ़ियों ने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उनकी व्याख्या की। और इसी क्रम में 4वीं सदी ईसा पूर्व के बाद अरस्तुवादियों और नव प्लेटोवादियों ने पाइथागोरस के दर्शन को पुनः गढ़ा। तो मेरे दार्शनिक मित्रों, हमारे लिए पाइथागोरस का मूल संदेश आज भी वही है कि यदि आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो सिर्फ देखिए नहीं, अपने भीतर भी हार्मनी पैदा कीजिए और फिर वही हार्मनी आपको सत्य की धुन सुनाएगी। पश्चिमी दर्शन की इस यात्रा के अगले पड़ाव में हम लोग हेराक्लिटस से मिलेंगे, जिन्होंने कहा था कि सब कुछ प्रवाहमान है और परिवर्तन ही शाश्वत है। हमारी अब तक की यात्रा के विषय में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइए। जिज्ञासा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।